भावास्त्र परिगणतयोः कथायोगयोः भेदान् निर्दशन्ति। अब यहाँ शास्त्रकार आचार्य कुंददेव भावास्त्र रूप से परिगणित जो दो बातें हैं, द्विवचन का प्रयोग किया है, कसाय योग योगो, कौन कौन से हैं? कसाय और योग, उन दोनों को के भेदान निर्देशन्ति, भेदों का निर्देश करते हैं। इन लिखते हैं को मानो माया हम कसायन्तु मणवयं कायेन गुणो जोगो दिव्यत्वमिति जाने। मानो यानी माया, मान, माया यानी माया, लोगो यानी लोग, चार प्रकार की कसाय हुआ करती हैं। मणवैन कायेन गुणो जोगो तियक मिति जाने, और मन योग, वचन योग, कार्य योग के भेद से योग तीन प्रकार का होता है, ऐसा जाने, जानो। सर्वोदया टीका चौवेहं कसायन्तु कसायं चतुर्विधा खलु। कसाय चार प्रकार की होती है। कसायस्य प्रमुखता चत्वारो भेदाः एवित्यर्थः। कसाय के प्रमुख चार भेद होते हैं, ऐसा इसका अर्थ हुआ। राग द्वेष मात्सर्य ईर्षा प्रवृत्तीनां चतुर्षु एतेषु एव अंतर्भावान् तेषां संख्याम् अधिकेति भावः। राग, द्वेष, मात्सर्य, ईर्षा इत्यादि कसाय जो हैं वे भी इन चारों में ही अंतर्भाव हो जाता है उनका, इसलिए तेषां संख्यान् न अधिकेति, इस संख्या से अधिक संख्या नहीं हो पाती। अब कोई बोले राग भी तो कसाय है, द्वेष भी तो कसाय है, ईर्षा भाव भी तो कसाय है, इन सभी कसायों का इन चारों में ही अंतर्भाव हो जाता है, इससे अधिक इसलिए संख्या नहीं होती। कीर्ति चत्वारः, अब ये चार कौन कौन सी हैं? इत्यादि तो कहते हैं कोहो मानो माया लोभो भी क्रोधा मानः माया तथा लोभस्येति चत्वारा कसाया। क्रोध, मान, माया और लोभ, इस प्रकार से चार कसाय होती हैं। तत्र क्रोध चार्थ मोहोदय सति रोषो आत्मीय परिणाम क्रोधा। क्रोध की परिभाषा आमतौर पर अपन क्रोध को कहते हैं, क्रोध किसे कहते हैं? गुस्सा का नाम क्रोध है। किसी लोगों को छोटी बात में गुस्सा आता है, गुस्सा भाव जो आ जाती है उसका नाम क्या है? क्रोध है। लेकिन आचार्य महाराज अभी तो सामान्य परिभाषा है, सिद्धांत की परिभाषा क्या है कि मतलब है कि क्रोध चारित्र मोहोदय सति, कौन से कर्म का उदय आ रहा है? चारित्र मोह के उदय से। चारित्र मोह किसे कहते हैं? जो चारित्र का हनन करने वाली है, जो चारित्र गुण को उत्पन्न नहीं होने देती है। चारित्र मोह किसे कहते हैं? जो चारित्र को न होने दे, चारित्र का विनाश करे, चारित्र की क्षति कर दे, नष्ट कर दे, चारित्र मोह है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जिसको क्रोध आ रहा है, जितने क्षण तक ये क्रोध आया है उतने क्षण तक उसके चारित्र का हनन हुआ है। चारित्र कर्म का उदय और चारित्र कर्म अपना काम करेगा, चारित्र को नहीं होगा।
उतने क्षण के लिए चारण की क्षति करता है। इसलिए कहा जाता है भैया कसाय को जीतो, तब कहीं तुम चार्ट का सही तरह से पालन कर सकते हो। कसायवान व्यक्ति चार्ट का पालन नहीं कर सकता। अपन यूं ही देखते दीक्षा देने के समय देखा जाता है व्यक्ति कितना सहनशील है। बहुत तीव्र कसाई को रखड़ा आपका पीछे कुंडल मेरे चला कुछ भी हो सकता है। इतना तो जीतने वाला हो, हमसे नहीं होती भूख प्यास सहन, ये रखिए आपके सामने, हम तो अपना भोजन करेंगे। इतने कसायवान व्यक्ति नहीं होना चाहिए, इतना कसायवान नहीं होना चाहिए कि जिससे वह संयम का विनाश कर दे। तो गुरुजन इस बात की परखते हैं, परीक्षा लेते हैं कि व्यक्ति इतना कसाय को जीतने वाला है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि रोज रोज में वो अपने संयम को भी, क्योंकि कसाया वेग में संयम का विनाश होता है। कसाय वेग जिन लोगों के लिए बहुत कसाय आती है, अब देखिए जीवन चर्या मुझसे नहीं होता, मैं नहीं कुछ कर सकता, कसाय वेग में सामयिक नहीं कर सकता, मैं प्रतिक्रमण नहीं कर सकता। अब जिसको जो कुछ करना हो तो कर लो, मैं नहीं बैठा। अभी क्या है कसाय क्या कर रही है, उसके उस संयम का विनाश कर रही है, चारित्र का क्या कर रही है, विनाश कर रही है। तो कसाय को जो व्यक्ति जीतते हैं तो वे छोड़ो इन बातों को भैया, अपनी संयम साधना करो, अपनी सामयिक का टाइम है, प्रतिक्रमण का टाइम है, साधना का टाइम है, अपन को अपना काम करना है, दूसरे के झंझटों में नहीं उलझना है। उलझे तो अपना सारा संयम समाप्त। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि क्रोध जो क्रोध चार्त मोहोदय सती, क्रोध चार्त मोह के उदय होने से अब चारों प्रकार के कसाय को घटित करना है। इसलिए हम क्रोध की परिभाषा देना तो क्रोध चार्त मोहनी लगा दिया। क्रोध चार्त मोहनी कर्म के उदय होने पर आत्मीय रोष रूप आत्मीय परिणाम, जो आत्मा में उद्वेग रूप जो परिणाम होते हैं, रोष रूप परिणाम होते हैं, उसका नाम क्या है, क्रोध कसाय। जब क्रोध में आती है तो व्यक्ति के अंदर में आत्मिक परिणामों की निर्मलता नहीं रहती। कसाय मतलब देखो उसकी बिल्कुल ऐसी निगाह बहुत तनी मिलेगी, तनी मिलेगी। अब उससे पूछो क्यों भाई कितनी आत्मशुद्धि है आपकी, और उस बड़ा अरे हमको आप ऐसा बोल रहे हो। हम देखना चाहते हैं क्या कि आत्मशुद्धि होगी तो भोगे नहीं करेंगे, तो भोगे कर रही है तो आत्मशुद्धि नहीं है। इस साधक होने की स्थिति एक ऐसी रहती है। तत्वज्ञानी जितने भी व्यक्ति होते हैं ऐसा ही चिंतन करके अपने परिणामों को निर्मलता में ले आते हैं। तो जिसके लिए इतना ज्ञान है वो अपने आप में निर्मलता ला सकता है। जिसके लिए ज्ञान ही नहीं है वो तो अरे इसने मुझको गाली दी, इसने मुझको धक्का दिया, इसने मेरा एक काम बिगाड़ दिया, उसने मेरी पुस्तक गिरा दी, उसने मुझको मेरे पेन तोड़ दिया, और उसी बातों को लेकर के बैठा रहेगा। लेकिन तत्वज्ञानी होगा वो विचार करेगा कि भाई पेन टूट गया, अब हमारे गुस्सा करने से कहीं वो पेन छुड़ेगा तो नहीं है, अब तो पेन नहीं छुड़ सकता है, टूट गया है ना, बस इतना ही है, आगे ऐसा नहीं कर, टूट गया टूट जाने लगा। यही समझदारी है आपकी, परिणामों को संतुलन बनाने की यही तरीका है कि उसको शांति से हल कर लीजिए। किसी का धक्का लग गया, अब तुम उसके लिए हाथ उठाओ, लाल आंखें करो, उससे क्या फायदा, क्या फायदा, बस इतना शांति से समझा दो, देख करके समझा, है ना, बस इतनी अच्छी आपकी समझदारी है कि उसको इतना कह दो तो लग चुका है ना, अब वो तो कुछ नहीं हो सकता ना उसका, कि कोई बात रिवर्स हो जाए तो नहीं हो सकता। किसी ने गाली दे दी, संत जन होते हैं, साधु जन होते हैं,
अब वो रास्ते में निकलते हैं, हर किस्म के लोग मिलते हैं, कोई उनकी भक्ति स्तुति करते हैं, तो हो सकता है कोई हंसते देख करके हंसने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन साधु जन क्या रखते हैं? श्रद्धा। अब ये तू हंस गए हमको देख करके, हमको देख करके क्यों हंस गए? हंस गया, हंस गया। जिसने इतना मुझको ऐसे शब्द क्यों बोल दिए? कुछ लोगों ने महाराज श्री हमको तो सब चीज बर्दाश्त हो जाता है, हमको वो शब्द बर्दाश्त नहीं होते हैं, ऐसे शब्द बोल देते हैं। बोल दिया किसी ने, तुम क्या कर सकते? बोली और बोली तो ऐसी है कि वो निकल जाए तो वापस नहीं आती, गोली बंदूक से निकल जाए तो वापस नहीं आती, वो बोली मुख से निकल जाए तो वापस नहीं आती। अब क्यों बोल दिया उसके आगे कोई जवाब ही नहीं। अधिक से अधिक इतना ही हो सकता है कि सामने वाला क्षमा मांग ले, नहीं लेकिन इसने बोला ऐसा तो उसके क्या, उसकी अज्ञानता थी, उसकी शत्रु भाव थे, उसकी कसाय आवेग था, कुछ भी था, उसने कर दिया, उसका कर्म का बंध उसको हो गया। संत जन क्या सोचते हैं? उसका कर्म का बंध उसको हो गया, उसकी सजा उसको अपने आप मिलेगी। हम क्यों अपनी निर्बलता को समाप्त करें? हम क्यों अपने विशुद्ध परिणामों को, अपने क्षमता भाव को समाप्त करें? ज्ञानी जन ऐसा तत्व चिंतन करते हैं तो उनको कितना भी कुछ बोलते रहिए, कोई अंतर नहीं आता, है ना? वे इसमें मध्यस्थ रहते हैं, ना राग ना द्वेष। और अज्ञानी जीव है, हमें इस बातों को लेकर जब बैठो तो किसी अज्ञानी व्यक्ति के पास, अरे उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कर दिया, वो ऐसा बोलता है, वो ऐसा बोलता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, रोज रोज चलता रहेगा। इसकी अज्ञानी की, और ज्ञानी जीव क्या करता है? उसके पॉजिटिव चिंतन होते हैं, कुछ बात नहीं हमारे ही व्यक्ति लोग हैं, वो भी तो आखिर में मनुष्य हैं, गलती किसी से हो सकती है, धोखे से भूल गया, कोई बात नहीं, अपन इस बात को समाप्त कर दो। वो समझता नहीं है कर्म क्या कहलाते हैं, वो नहीं समझता है बंद क्या कहलाता है, कैसे कर्म का आश्रय बंद होता है, अपन तो जानते हैं ना, तो अपन तो क्षमा कर दो। ऐसा विचार एक तत्व ज्ञानी के अंदर में आता है, अज्ञानी के अंदर में ऐसे विचार नहीं आता। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो रोज आत्मा के परिणाम होते उसका नाम क्रोध। मान चार मोह देशति अभिमानात्मक आत्मीय परिणामों मान। मान चार मोहनी कर्म के उदय से कुछ लोग ऐसे बड़ा बड़ा झुकना नहीं चाहते, किसी के नमता नहीं चाहते, ये क्या समझते, ये क्या जानते, वो क्या समझते, एक भूले हैं, एक अनपढ़ हैं, एक समझते नहीं, इनकी कोई चर्या नहीं, इनका कोई नहीं, एक कौन सी भाषा बोल रहे हैं? ईमान की भाषा है। कौन सी भाषा है? ईमान की भाषा है। मान की भाषा में व्यक्ति ऐसा देखता है ना? और जब व्यक्ति का मान समाप्त होता है, नहीं वे हमारे से पूज्य हैं, वे हमारे से आदरणीय हैं, उनके दीक्षा संस्कार हमसे पहले हो गए हैं, वे तो हमारे से पूजनीय ही रहे हैं, ऐसे हमारे लिए विचार ही तो वाला अपने आप साफ कर तो मान चाहत मोहदेशति अभिमानात्मक आत्मीय परिणाम, अभिमान की भावना बनाना, मुझे कहीं ऊपर बैठने के लिए मिल जाए, कहीं मुझे अच्छी ऊंचा सिंहासन मिल जाए, कहीं ऐसा स्थान मिल जाए, कोई मेरे लिए बहुत आराम से आदर सम्मान करने वाला मिल जाए, मेरे लिए ज्यादा कोई नमस्कार करने वाला मिल जाए, मेरी ज्यादा पूजा, ये सब भाव कैसे हो रहे हैं? अभिमान के कारण, अभिमान के कारण होते हैं। और कर्तव्य भी नहीं रख पाता ध्यान, अपने से वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ नीचे बैठे हैं, आप उनसे बैठ रहे हो, कैसे आप बैठ पाए? किस कारण से बैठ जाता है? अभिमान के कारण से। वरिष्ठ व्यक्ति अगर नीचे से अपन बैठा है तो विनयशील जो व्यक्ति होगा वो नीचे बैठेगा, वो भी नीचे बैठेगा, है ना? अब ऐसा नहीं हो सकता वो नहीं बैठते तो हम क्या करें? नहीं, आप इतना ही करो कि आप भी अपनी चटाई एक किनारे रख दो, आप भी अपना आसन उठा करके एक साइड में रख दो, बस एक काम कर सकते।
दूसरे को तो नहीं बदल सकते, अपन अपने आप में बदलाव ला सकते हैं। अपने आप में बदलाव इस प्रकार से लाना चाहिए। तो ऐसे, लेकिन ऐसा जब नहीं होता है तो मान का साक्षात कर्मों में कर्म के उदय होने पर अभिमानात्मक भाव उत्पन्न होते हैं, अभिमानात्मक परिणाम उत्पन्न होते हैं। हम क्यों मना करें, उसने दूसरे ने लगा दिया हमको काटा, हम क्या करें, हमको उच्चासन के लिए कहा, हम बैठ गए, हम क्या करें, उसके लिए नहीं, दूसरे के लिए नहीं कहा, नहीं, किसी ने क्या कहा उसको छोड़ दो। तुम्हारा कर्तव्य क्या है, इस बात को ध्यान में रखना। एक माया नाम चार मोहे सती, निकृतिरूप आत्म परिणामो माया, माया नाम चारतमो दयस्ति, माया नाम का चारतमोपी कर्म के उदय होने पर निकृति रूप जो आत्म परिणाम, छल कपट रूप परिणाम, कोई देख ना ले, कोई सुन ना ले, किसी को जानकारी ना मिल जाए, यहाँ से वहाँ से बात कर लें, इसके सामने नहीं उसके सामने बात कर लें, ऐसे जो परिणाम आत्मा के अंदर में हो रहे हैं, भाव उत्पन्न हो रहे, उसका नाम क्या है, माया। मायाचारी व्यक्ति बाद में करता, सबसे पहले उसके परिणाम उसके अंदर में प्रारंभ हो जाते हैं। वो परिणाम जो हो रहे उसी का नाम मायाचारी, छल कपट। लोक संज्ञक चारित्रमोपदेशति कृपणता रूप आत्मीय परिणामों लोका, और लोभ नाम के साधनों कर्म के उदय होने पर जो कृपणता, कंजूसी बना उत्पन्न होता है, अरे भाई मेरी सामग्री नहीं ले लेना, मेरी टूट जाएगी, मेरी खराब हो जाएगी, मेरी खत्म हो जाएगी, मेरे पास नहीं है, अब रखी हो तो रखी रहने दो, खराब ना हो जाए। कृपणता रूप परिणाम हो सकता है, इसी के लिए आवश्यकता है हमारे पास बैठने के लिए आसन है, और हो सकता है दूसरे के पास नहीं है, आप अपने आसन को बिछा सकते हो, अपनी बैठने। जैसी तकलीफ आपको बिना आसन पर बैठने पर होती है, दूसरे के लिए, और यदि उसके पास नहीं है, आपके आसन पर बैठ गया तो कुछ बिगड़ नहीं गया, कुछ आपका आसन खराब नहीं हो गया। किसी के लिए पेन की आवश्यकता है और आपके पास पेन है, आपने दे दिया, क्या बिगड़ा, अरे मेरा पेन खराब हो सकता, मेरे पेन को नहीं छूना, मेरी पुस्तक खराब कर दोगे, मैं पुस्तक नहीं दे सकता, मेरा कॉपी मैं नहीं दे सकता, मेरी कॉपी खराब हो जाएगी, है ना। ऐसे तो भाव उत्पन्न हो रहे हैं। अब आपके पास धन दौलत तो है नहीं, गृहस्थ लोगों के पास तो धन दौलत होती, पैसे खर्च ना हो जाए, बांध करके रखे रहो तिजोरी में, है ना, तो वो ऐसा रहता है। उनके अंदर उस प्रकार की कृपणता हो सकती है, साधुओं में ऐसी कृपणता भी हो सकती है। तो ऐसे परिणाम नहीं आने देना, है ना, ये तो निर्लोभ भाव है। और यदि आते हैं तो क्या हो गया, लोभ भाव हो गया, ऐसा जानना चाहिए। इसके आगे अब इसके विषय में विशेष वर्णन करेंगे थोड़ा सा। अतः